मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में आज अयोध्या के इस पावन भूमि पर आप सभी से बातचीत कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसमें दूर दराज से लोग आए हुए थे और हम भी इस समारोह में शामिल थे। और आने के बाद वाकई बहुत ही गौरवित तो महसूस हुआ मुझे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग सनातन धर्म से हिंदू हैं और काफ़ी जो है आनंदमयी रहा, काफ़ी अच्छा लगा हमको भगवान का दर्शन पा करके। और 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक क्षण है। यह इतिहास लिखा जाएगा कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, यह बहुत बड़ी बात है। और पर्सनली मैं अपने आप को बड़ा गौरवित तो महसूस कर रहा था कि मैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित था। और चूँकि अद्भुत चीज़ है ये, कहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसमें हम लोग सम्मिलित हुए, ये बहुत खुशी की बात थी। और कल 22 जनवरी को अयोध्या में जो व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो व्यवस्था थी प्रशासनिक बहुत ज़बरदस्त थी और सारी चीज़ें दमदार तरीके से थी। और कभी हम लोग सोचते थे कि भगवान राम की एक छोटा ही मंदिर बन जाए, लेकिन वाकई दोस्तों दिल खुश हो गया। इतना बड़ा, इतना भव्य मंदिर, इतना भव्य मुहूर्त का स्थापना हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत ही गर्मजोशी महसूस कर रहा था मैं जा कर के। और साथियों, मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वाकई आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो भाजपा की सरकार की है, इस काबिले तारीफ़ है। और साथियों, इसी तरह से सपोर्ट किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिए और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो रिस्क बना रहता था, पहले हम लोग सुनते थे कि बाबरी मस्जिद तोड़ी जाएगी तो बवाल होगा, दंगा होगा, कहीं कुछ नहीं। हमारे योगी जी बोले थे मच्छर तक नहीं मरेगा, और वाकई मच्छर तक नहीं मरा, ऐसा व्यवस्था था। और कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी को फिर आना चाहिए सत्ता में। और अब तो शुरुआत हुआ है, ये असंभव था, संभव हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हम तो यही जानते हैं कि बस मनली फॉर बीजेपी को आप लोग सपोर्ट करिए। बहुत कोई कुछ भी कहे, मैं भी सुन लेता था चौराहे पे और तमाम जगह कि लोग बुराइयां करते थे, ऐसे नहीं वैसे, लेकिन ये छोटी बात है। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। अयोध्या में इतना बड़ा भव्य प्रदर्शन हुआ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो असंभव था संभव हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं अयोध्या से ऐसे ही टांडा होते हुए, भीड़ को देखते हुए अम्बेडकर नगर आया। हमारे कुछ लोग हैं, किछौछा में आया। किछौछा में उस जगह जहाँ कभी हिंदू पंग नहीं मार सकता है, उस जगह भगवा का झंडा लहर रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। 36 इंच की छाती चौड़ी हो गई जब मैं देखा कि उस जगह पे भगवा का झंडा लहर रहा है, जहाँ कभी कोई सोच नहीं सकता है, उस जगह पर भगवा का झंडा लहरा। ये बहुत ही हमको गौरवित तो महसूस हुआ। और पर्सनली मैं योगी जी को, मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, तहे दिल से। बहुत बड़ा निर्णय उन लोगों ने लिया हमारे अपने देश के प्रति, हम सभी सनातनियों के प्रति, सभी हिंदुओं के प्रति। ये बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया है, काफ़ी सराहनीय है। हो सकता है इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर की स्थापना बहुत सारे लोगों को बुरी लगी हो, अगर जिनको बुरी लगी होगी वाकई वो कोई इंसान नहीं है यार।
उन लोगों ने जो फैसला लिया है, ये जो कार्य करके दिया है, ये बहुत बड़ा कार्य किए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान, मैं तो ऐसा अपने कल महसूस कर रहा था कि भगवान राम साक्षात योगी जी के शरीर में विराजमान है और मोदी जी के शरीर में विराजमान है। जो इतना कुछ हो गया, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। ठीक है, तो मित्रों, आप सब मोदी जी का सहयोग करें, योगी जी का सहयोग करें। बहुत बड़ा कार्य हुआ है भारत में। ये पार्टियां इधर उधर कर रही है, तमाम तरीके की चीज़ें कर रही है, जो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो कार्य हुआ है ये काफ़ी सराहनीय है। जो आज तक कोई नहीं करके दिखाया वो कार्य हुआ है। तो साथियों, आप लोगों के बीच में मैं अपनी वाणी को बयान देना चाहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हो योगी, जय हो योगी।